लुधियाना के एक जागीरदार के घर 8 मार्च 1921 के दिन जन्मे मशहूर गीतकार और शायर साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई साहिर था। साहिर लुधियानवी के पिता काफ़ी रेस थे, लेकिन वह उनकी मां सरदार बेगम से अलग हो गए थे। यही वजह थी कि उनका बचपन उनकी मां के साथ गरीबी में गुजरा। साहिर साहब का बचपन करवाहट भरा रहा है। दरअसल उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था और उनकी कस्टडी को लेकर दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा। उनके मन में अपने पिता के प्रति नफरत और बढ़ गई। साहिर लुधियानवी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई लुधियाना के खालसा हाई स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने साहिर नाम खुद रखा था, जिसका मतलब होता है जादूगर, और क्योंकि वह लुधियाना के रहने वाले थे इसलिए लुधियानवी नाम रखा। इस तरह उनका नाम साहिर लुधियानवी हो गया। 1943 में लाहौर में बसने के बाद 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी शायरी की पहली किताब तलखियाँ 1945 में प्रकाशित की। 1949 में साइमाबाद के समर्थन में लिखे गए उनके लेखों के कारण पाकिस्तान सरकार ने साहिर लुधियानवी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके कारण उन्हें दिल्ली भागना पड़ा, जहां उन्होंने 2 महीने बिताए और फिर मुंबई चले गए। प्रसिद्ध पंजाबी लेखक और साहित्यकार अमृता प्रीतम की कविताओं को साहिर साहब पसंद करते थे। बाद में उनको अमृता से प्यार भी हो गया और अमृता प्रीतम को उनसे। साहिर साहब ने अपने काम से फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी जगह हासिल की थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1949 में आई फिल्म आज़ादी की राह से की थी। उसके बाद उन्होंने 1951 में आई फिल्म नौजवान के लिए गाने लिखे थे। हालांकि साहिर साहब को फिल्म नौजवान के गाने ठंडी हवाएं लहरा के आए से शोहरत मिली, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा सफलता 1951 में आई फिल्म बाजी से मिली थी। साहिर लुधियानवी को उस दौरान गुरुदत्त की टीम का हिस्सा माना जाता था। साहिर साहब ने अपने गीतों जो वादा किया और कभी कभी मेरे दिल में के लिए 1964 और 1977 में 2 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। साहिर साहब ने कई लोगों के साथ काम किया, जिसमें रवि, रोशन, खयाम और दत्ता नायक शामिल है। कहा जाता है कि साहिर साहब ने कुछ गाना टूटे हुए दिल के साथ लिखा था, जैसे 1957 की फिल्म नया दौर का गाना आना है तो आ, 1974 की फिल्म कभी कभी का गाना पल दो पल का शायर हूँ, 1970 की फिल्म नया रास्ता का गाना ईश्वर अल्लाह तेरे नाम आज भी उनकी याद दिला देता है। वहीं 1961 की फिल्म हम दोनों का गाना अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं आज भी गुनगुनाया जाता है। साहिर लुधियानवी पहले ऐसे गीतकार थे जिन्हें अपने गानों के लिए रॉयल्टी मिलती थी। साहिर साहब के कलम की सबसे बड़ी बात तुकबंदी को विदाई देना था। उस दौर में ज़्यादातर गीतकार तुकबंदी पर जोर देते थे, लेकिन साहिर साहब ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। साहिर साहब ने अपने बंगले का नाम अपनी एक कृति के नाम पर परछाइयाँ रखा था। साल 1980 में 25 अक्टूबर के दिन साहिर साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उस दौरान वह 59 साल के थे। साहिर लुधियानवी एक शायर होने के साथ साथ महान गीतकार, कम्युनिस्ट समर्थक और ब्रिटिश औपनिवेशिक युग की पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करने वाले एक स्वतंत्रता समर्थक कवि भी थे। उनकी रचनाएं प्रेम और रोमांस से भरे देशभक्ति और सहानुभूति तक फैली हुई थी, जो उनकी कालातीत नज़्मों और लेखन में झलकती है।